तुझे तो सागर के बारे में मालूम है, बस आता ही होगा। लो आ भी गया। ओए राकेश। सागर, ओ मेरा दोस्त, मेरे बचपन के यार। कैसा है तू? कब आया तू? अरे कल रात को यार। अच्छा। और सुबह तुझसे मिलने चला यार खबर भी नहीं की, फोन तो कर लेता तू। सागर, मेरी जरा म्यूजिक कंपनी वालों के साथ मीटिंग है, पैसा वसूल करना है। तू अरे तू बैठ बैठ यार, सालों बाद तो आया तू। फिट लग रहा बिल्कुल यार। बस। और तू सुना? शिपिंग में है ना तू? अरे वही पुराना। अरे वही। शादी की नहीं? बस उसी इरादे से आया हूँ सागर। अच्छा। तू सुना, तूने शादी की कि नहीं? सोच रहा हूँ, बस घर बसाई। ये अच्छा है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ। आज शाम ना? मिलता हूँ शाम को। सॉरी यार, वो कविता। आओ मिलो मेरे यार से। ये है राकेश, लंदन से आया है। और ये है मेरी नहीं, तेरी होने वाली भाभी। कैसी लगी हमारी पसंद? किस्मत वाले हो तुम। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या बात कर रहा है यार? अभी तो तू आया, हम सब साथ में खाना खाएंगे, गपशप मारेंगे। फिर कभी। घर पे पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनके साथ कहीं बाहर जाना। श्योर, वेरी श्योर। चलता हूँ। आई जस्ट लीव हिम। हेलो, मैं राकेश बोल रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब बात करने को बचा ही क्या है? प्लीज कविता, मेरी बात तो सुनो। राकेश, हमारे रिश्ते पर वक्त की राख जम चुकी है। अब अगर उसे हवा दोगे तो राख ही उड़ेगी। क्या आज मेरा तुम पर इतना हक नहीं रहा कि मैं तुमसे बात कर सकूं? ये हक बहुत पहले खो चुके हैं आप। मैंने कह दिया ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे क्या बात है कविता? मैं सागर बोल रहा हूँ। ओ, मैं... कमाल है, ऊपर बादल गरज रहे हैं, नीचे तुम गरज रही हो। खराब मूड में हो? नहीं तो वो क्या है कि बार बार रॉन्ग नंबर आ रहा था ना। बंबई की टेलीफोन की यही तो खराबी है, रॉन्ग नंबर जल्दी से लग जाते हैं, सही लाइन कभी नहीं मिलती। पर तैयार है ना? मैं शाम को तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अरे अरे आज शाम मेरा कैसेट रिलीज है, याद नहीं? कंग्रेचुलेशंस। आपको भी। मैं तुम्हें 8 बजे पिकअप कर लूंगा। ओके बाय। काका। हाँ बिटिया। अंकल आए तो कहना मैं सागर साहब के साथ पार्टी में गई हूँ। अगर बिटिया इतनी बरसात में, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कविता, कविता मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ आज मेरी बात सुन लो कविता, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मेरे दिल पर एक बोझ है जो तुम्हें बताकर हल्का हो जाएगा। प्लीज कविता। तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन मैं तुमसे मिलकर डैडी मम्मी से शादी की बात करने गया था? राकेश, ये कहने से पहले हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। कैंसर है तुम्हारी मां को, ब्लड कैंसर, उनका तो ख्याल किया होता। तुम्हारी शादी कविता से तो क्या किसी हूर से भी नहीं हो सकती। इस घर में सिर्फ धर्मराज की बेटी बहू बनकर आएगी, जिनकी एहसानों की बदौलत हम इस छत के नीचे खड़े हैं। जानता हूं डैडी, लेकिन कविता को मैं शादी का वचन दे चुका हूं। वचन तो हम भी दे चुके हैं। मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। वाह राकेश वाह, अब किसी काम करने से पहले हमें तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी, तुम्हारे जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें इजाजत वाली कोई बात नहीं है डैडी, मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरा अपना भी तो कोई फैसला हो सकता है। ओफो, ये तो हम भूल ही गए थे कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो राकेश, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। रणवीर सिंह मर सकता है लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मेरी रगों में भी आप ही का खून है डैडी।
मैं भी अपना वचन तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। घर छोड़ के जा रहे हो ना, तो जाओ। कविता के साथ शादी के फेरे लगाना चाहते हो ना, तो लगा लो, लेकिन मेरी चिता के फेरे लगाने के बाद। माँ, माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा, जब तेरे डैडी ही नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? नहीं माँ, ऐसा मत कह। मैं तुझे खोना नहीं चाहता माँ। तो फिर छोड़ दे अपनी ये जिद, भूल जा उस लड़की को, बचा ले अपनी माँ का सिंदूर। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। वचन दे अपनी माँ को। हाँ, मैं वचन देता हूँ। नेक डैडी की बात मानेगा? हाँ माँ। तुम ही बताओ मैं क्या करता। मेरे सामने दो ही रास्ते थे कविता, अपनी मां की मांग उजाड़ देता या तुम्हारी मांग सजा देता। हालात कहो या मजबूरी या फिर तकदीर, मैंने तुम्हें खो दिया है कविता, मैंने तुम्हें खो दिया है। अपने बाप की चिता के फेरे लगाकर ही मैं तुम्हें पा सकता था। बताओ कविता, बताओ, मैंने सही किया या गलत? तुमने अपना फर्ज निभाया और मैंने अपनी किस्मत का लिखा भुगता। खैर, मुझे खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी में सागर आ गया। वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम दोनों पर जमाने भर की खुशियां न्यौछावर कर दे और यहां तक कि मेरी भी तमाम खुशियां तुम्हारे दामन में डाल दे। हाय डॉक्टर सुरेश। अरे डॉक्टर रसोई आओ। अमा यार तू बड़ा बदतमीज हो गया। क्यों, क्या हुआ? कल मैंने तुम्हें कितने टेलीफोन किए और तुम डिस्पेंसरी से गायब। अरे यार वो मशहूर सिंगर है ना सागर, हाँ, कल रात अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? सिरोसिस ऑफ द लिवर। सिरोसिस? रस्तोगी, मैंने उसे बहुत समझाया कि शराब उसके लिए जहर है, लेकिन नहीं माना, फिर से पीनी शुरू कर दी। डॉक्टर सुरेश, मिस्टर सागर की रिपोर्ट देखने के बाद मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज परफेक्टली ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर।
लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सागर दोबारा शराब को हाथ तक न लगाए। यस डॉक्टर। ये उसकी रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सागर, तुमने फिर शराब पीनी शुरू कर दी? तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि शराब कभी नहीं पियोगे। और तुमने उसे यकीन कर लिया? अरे माय डियर, मैंने तो तुमसे प्यार करने का वादा भी किया है, शादी करने का भी वादा किया है, तो तुमने उसे भी सच मान लिया होगा। सागर, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से ये शराब बोल रही है। हाँ, शराब पीकर आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी दुनिया में ऐसी कोई कविता नहीं बनी जिससे आदमी जिंदगी भर पढ़ता रहे। मैडम, मेरा नाम सागर है, सागर, जिस पर हिंदुस्तान की लाखों हसीनाएं अपना दिल लुटाती हैं। सागर के सीने में कोई एक मछली नहीं, हजारों मछलियां रहती हैं। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मुझे क्यों फंसाया। इसलिए फंसाया कि तुम एक स्टार की बीवी कहला सको, इस घर की मालकिन बन सको, मेरी दौलत पर कब्जा कर सको। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? अच्छा हुआ आज आपने मुझे मेरी औकात बता दी। एक बात कहूं, आज के बाद किसी लड़की के दिल, उसके जज्बात से मत खेलना, वरना ऐसी हाय लगेगी कि जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे। सागर, ये तूने क्या किया? ये नाटक करना जरूरी था आनंद, ताकि कविता के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। लेकिन क्यों? शायद तू नहीं जानता, राकेश कविता का पहला प्यार है, और पहले प्यार के बिछड़ने का गम क्या होता है कि मैं जानता हूं। अगर ऐसा नहीं करता तो शायद वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है सागर? खुद के घर में अंधेरा करके दूसरे के घर में उजाला। अपनी तो आदत सी पड़ गई अंधेरे में जीने की। बहुत ज्यादा रोशनी भी रास नहीं आती। क्या बात है बेटी? क्या हुआ? मैं बहुत बदनसीब हूँ अंकल। अरे पगली, बदनसीब तू नहीं है, बदनसीब है ये आंसू जिन्हें तुम अपनी खूबसूरत आंखों से बाहर गिरा रही हो। मैं भी आंसू की तरह हूँ अंकल, जिसे आंखों से गिरा दिया जाता है। यही गलती है ना मेरी कि मैंने चाहा मैं सागर के उदास होठों की मुस्कुराहट बन जाऊं, उसके दिल के जख्मों पर अपने प्यार का मरहम लगाऊं, लेकिन उसने मेरे जज्बात की कदर नहीं की अंकल। उसने मुझे जलील किया, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया अंकल। ये भी उसकी मोहब्बत है बेटी? नहीं, ये झूठ है। तुम्हें झूठ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम जानती नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों किया? बोलिए ना। वो तो यही चाहता है कि तुम उससे नफरत करो, उससे दूर हो जाओ। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि वो नहीं चाहता कि तुम विधवा बनो। अंकल? हाँ बेटी, शराब उसे पूरी तरह से पी चुकी है। वो अब सिर्फ उस खाली गिलास की तरह रह गया है जो हवा के हल्के झोंके से भी गिरकर टूट सकता है। कौन? कविता? हैरान हो गए? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए दूर भाग रहे थे ना कि अगर कल तुम्हें कुछ हो जाए
तो दुनिया वाले मुझे इस लिबास में ढक देंगे। सागर, मुझे कल की परवाह नहीं, मुझे मेरा आज चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे मेरी खुशी छीनने का। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ जाऊंगी? मैं चंद दिनों की खुशी के लिए तुम्हें जिंदगी भर के आंसू नहीं दे सकता कविता। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई, मेरे दिल में दोबारा जीने की तमन्ना जगाई। लेकिन आज सागर खुद अपने ही भंवर में डूब रहा है। तो फिर मैं भी डूब जाना चाहती हूँ उसी भंवर में। मुझे अपने आप से अलग मत करो सागर। मैं एक बार टूट चुकी हूँ, दोबारा टूट के बिखरी तो कभी न सिमटने वाली कहानी बन जाऊंगी। मुझे बिखरने से बचा लो सागर, मुझे बिखरने से बचा लो। नहीं कविता, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। हेलो सागर, मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने गलत वक्त पर फोन तो नहीं किया? नहीं, सही वक्त पर फोन किया है। कल शाम अशोका हॉल में हमने एक पार्टी रखी है और तुम्हारा वहां आना बहुत जरूरी है। पार्टी? किस खुशी में? सरप्राइज पार्टी है, आके खुद ही देख लेना। वैसे तो मैं पार्टी में जाता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ आना बहुत जरूरी है। तो फिर कल पार्टी में मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। जो काम मैंने तुम लोगों को कहा है, प्लान के मुताबिक वो काम बिल्कुल उसी तरह हो जाना चाहिए। पार्टी के बाद, समझ गए ना? यस बॉस, गुड। अगर तुम लोगों ने वो काम सही ढंग से कर दिया तो मैं तुम लोगों की जिंदगी बना दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा तुम्हें। डोंट वरी बॉस, सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। वेरी गुड। बॉस, आपके लिए फोन। ये मेरे लिए है। हेलो। हेलो प्यारे लाल, कैसे हो? कौन हो तुम? वाह प्यारे लाल, तुम अपने राजदारों को इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या? मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि? कहाँ से बोल रही? यही बॉम्बे से। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें अब मुंबई में नहीं दिखना चाहिए। जानती हो सागर ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? जानती हूँ, इसीलिए तो मैं इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने आई। तुम्हारे मेरे बीच में जो सौदा हुआ था, वो 20 लाख रुपया मुझे आज ही चाहिए। 20 लाख? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तक तो नहीं, लेकिन रुपए नहीं मिले तो जरूर हो सकता है। अगर पैसे नहीं दिए तो क्या कर लोगी तुम? हाँ? अंजलि कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलती, हर ताले की चाबी अपने पास रखती है। तुम्हारे लिए अगर मैं सागर और सपना को अलग कर सकती थी, तो अपने पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी सारी काली करतूतों का सबूत मेरे पास वीडियो कैसेट में है, और वो धर्मराज तक भी पहुंच सकता है। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। गुड, वेरी गुड। तो आज रात 8 बजे मैं बॉम्बे पूना हाईवे के ब्रिज के पास इंतजार करूंगी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उसके बाद तुम खुद ही समझ जाओ प्यारे प्यारे लाल। तुम्हें पैसा चाहिए है? बोनी, पैसा नहीं बोनी प्लीज। चलो। बताइए ना, वो भी इस घर के लिए। अरे सागर, अरे बेटे वहाँ क्या खड़े हो? आओ ना। नमस्ते अंकल। कैसे हो? ठीक हो जी। ये कविता है। नमस्ते। कविता? नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। खैर बेटे, ये बताओ कि तुम्हारा सिंगिंग का प्रोग्राम कैसा चल रहा है, और तुम्हारा नया एल्बम कब आ रहा है? बेटे तुम्हारे गाने हमें बहुत पसंद है। थैंक यू अंकल। ये राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
साहबजादे ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं। तुम ये करो, तुम ऊपर जाकर उनकी उंगली में उंगली डालकर उन नीचे ले आओ। जी। राकेश, हाय। आजा मेरे दोस्त। अच्छा वो तू आ गया। सागर, अगर आज तू नहीं आता तो मैं तुझसे बहुत नाराज हो जाता। अरे कैसे नहीं आता राकेश, आखिर तेरी सरप्राइज पार्टी में आकर तुझे भी तो एक सरप्राइज गिफ्ट देना था। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ, देखेगा नहीं? अरे मेरा दोस्त मेरे लिए तोहफा लाए और मैं ना देखूं? कहाँ है? हाँ। कविता? हाँ, कविता। मैं कुछ समझा नहीं। तू समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। राकेश, मैं सब जान चुका हूँ। कविता तेरा प्यार है। मेरा प्यार? ये तुझे किसने कहा कि मैं कविता से प्यार करता हूँ? जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर तुझे कविता से प्यार न होता तो उस बारिश वाली रात तू उसके घर नहीं गया होता। अब कुछ बोलता क्यों नहीं? खामोश क्यों है? जब तुझे सब कुछ पता चल ही चुका है तो छुपाने से क्या फायदा? हाँ, मैं कविता से प्यार करता था, मगर अब मैं कविता के बारे में सोच भी नहीं सकता। और फिर प्यार तो तू भी कविता से करता है। वो प्यार नहीं है, वो तो एक समझौता है, हमदर्दी है। देख राकेश, मेरी जिंदगी संवारने के लिए तू अपने प्यार की कुर्बानी मत दे। थाम ले कविता का हाथ। नहीं सागर, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता राकेश? इसलिए कि आज मेरी सगाई किसी दूसरी लड़की के साथ हो रही है। तेरी सगाई? हाँ मेरे दोस्त, और यही सरप्राइज मैं तुझे देना चाहता था। नहीं राकेश, मैं तुझे ये सगाई करने नहीं दूंगा। तू किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करके कभी खुश नहीं रह सकता। हमेशा अपने प्यार की आग में जलता रहेगा और मैं तुझे इस आग में जलने नहीं दूंगा। तुझे कविता मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत खूब सागर साहब, बहुत खूब। ठीक ही कहा था आपने कि आप मुझे कभी बिखरने नहीं देंगे, मगर मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे इस तरह समेटेंगे कि मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। कविता प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। समझने की ही तो कोशिश कर रही हूँ मैं, कि आपने मेरे घर आकर मेरा हाथ, मेरा प्यार सिर्फ इसी दिन के लिए मांगा था कि वक्त आने पर मुझे अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर सको। नहीं कविता, तुम मुझे गलत मत समझो। तुम्हारी जिंदगी के सादे कागज पर मोहब्बत का पहला नाम राकेश का है और तुम राकेश के साथ ही खुशहाल जिंदगी बिता सकती हो। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं राकेश के साथ खुश रह सकती हूँ? मेरी जिंदगी का कागज तो मेरे ही आंसू से इतना भीग चुका है कि इसमें कल का लिखा कुछ पढ़ा नहीं जा सकता और आगे कुछ लिखा नहीं जा सकता। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। अरे कौन दूर जा रहा है भाई? पार्टी तो अभी शुरू हुई है, मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम लोग चलो ना। अरे भाई तुम इतने खामोश क्यों खड़े हो? आओ मैं तुम्हें राकेश की होने वाली दुल्हन से मिलवाता हूँ। आओ 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 ना। बेटी सपना, सागर, ये है सपना, राकेश की होने वाली दुल्हन। और सपना बिटिया, ये है सागर, राकेश के जिगरी दोस्त और हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर। इन्हें कौन नहीं पहचानता? ये तो अपनी आवाज के जादू से लोगों को अपना दीवाना बनाकर उनका सुख चैन छीन लेते हैं। हाँ बेटी, यही तो इसका कमाल है, इसीलिए मैं इसके गानों का दीवाना हूँ। और आज ये अपने दोस्त की सगाई की खुशी में एक ऐसा नजराना पेश करेगा कि लोग सुनते ही अपना दिल थाम कर रह जाएंगे। तुम खामोश क्यों बेटे? आज तो रस्मी दुनिया भी है, मौका भी, दस्तूर भी। कम लेट अस स्टार्ट द म्यूजिक। बहुत खूब सागर साहब, बहुत खूब। कोई क्या पहचाने जिसका गम वही जाने। बेगाने लगे अपने और अपने लगे बेगाने। सागर साहब, क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस महफिल में ऐसा कौन सा शख्स है जो आपके लिए बेगाना हो गया?
नहीं बताना चाहेंगे ना? तो ठीक है, मैं ही लोगों को बता देती हूँ कि वो बेगाना कौन है। मैं हूँ वो बेगाना। मैं हूँ वो बेगाना ना सागर साहब। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ अंकल, मैं ठीक कह रही हूँ। इन्हें जितना करीब से मैंने देखा है, शायद किसी और ने देखा होगा। इनके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसा भयानक चेहरा छुपा हुआ है जिसे देखने के बाद इंसान नफरत ही कर सकता है, प्यार नहीं। नहीं सपना जी, आप गलत समझ रही हैं। आप नहीं जानते कि आपके रूठ जाने के बाद इन्होंने अपने आप को ही मिटा डाला था। आपने तो सागर को सिर्फ ऊपर से देखा है, उसकी गहराई में जाकर नहीं देखा कि वो कितना पाक, कितना साफ है। मैं इसकी गहराई में जाकर देख चुकी हूँ। इसके अंदर गंदगी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो ऐसा इंसान है जो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पूछो इससे कि सच क्या है। नहीं, नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब गलत है। वो तस्वीरें, वो एक ड्रामा था। सिर्फ सागर को तुम्हारी जिंदगी से अलग करने के लिए मैं पैसों के लालच में आकर तुम दोनों की जिंदगी में जहर घोल दिया। ये सबका जिम्मेदार ये कमीना प्यारेलाल है। इसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। हरामखोर, नमक हराम! खबरदार कोई अपनी जगह से तो भेजा डाल दूंगा मैं इसका। खबरदार! हट जाओ मैं देख! खबरदार! ले चलो इस बुढ़े को भी अपने साथ। चलो! चलो निकलो। अरे चलो निकलो जल्दी से। क्यों नहीं? ले चलो इसे। चलो। कमीने, हमें नहीं पता था हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। अब तो पता चल गया ना बुड्ढे। लेकिन मैं कोई मामूली सांप नहीं हूँ, इच्छाधारी सांप हूँ जो जब चाहे अपना चोला बदल लेता है। चलो 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 जल्दी से इस वसीयतनामे पर दस्तखत कर दो। हरगिज नहीं करूंगा। सुना है कि हर बाप की जान उसकी औलाद में होती है। देखते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी दौलत से। ओह चाचू, अगर आपने सपना डार्लिंग को मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगा। विधवा। पहली बार बेवकूफ तुमने एक अक्लमंदी की बात की है। फिक्र न कर बेटे। कमीने, नमक हराम! खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। मेरी बात मत करो। यही तो मेरा मौका है। मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। मुझे तुमसे नफरत है बोली। ओह आई लव यू। अगर आप खुद अपनी आंखों से अपनी बेटी की दुर्दशा नहीं देखना चाहते तो इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। रोक लो उसे। मैं कहता हूँ रोक लो उसे। रोक लो उसे। मैं दस्तखत कर देता हूँ। बोली रुक जाओ। ये लीजिए। या सागर, रोको। चाचू,
तुझे डॉक्टर की जरूरत है। कराटा, ये ग्रेट कराटा। वसीयत पर दस्तखत करवाएगा, मेरी बेटी की तरफ बुरी नजर करेगा, मेरी दौलत पर कब्जा करेगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामखोर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे छोड़ दो मुझे मारता, तेरी ये जुर्रत। इसने मेरे चाचू को मारा, मार मार। अरे नन! कविता, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। अरे ये क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए तुमने। मेरी किस्मत में शायद ये लिखा था, आपकी बाहों में जिंदगी गुजारने का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपकी बाहों में मौत तो नसीब होगी। नहीं कविता, नहीं। कविता, सपना जी, प्यार में इंसान को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, शक नहीं। सागर कल भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं और कल भी तुम्हारे ही रहेंगे। कविता, इनका ख्याल रखना। कविता, नहीं। कविता।